हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी मैं ड्राइव कर रही हूँ, थोड़ी देर के लिए रुकी हूँ क्योंकि सौरभ गए हैं कुछ काम से। तो मेरे पास ना बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे। अभी जैसे मैंने कुछ टाइम पहले, आई थिंक 4-5 मंथ्स पहले मैंने एक्सटेंशंस करवाए थे, वो भी निशा लांबा से। तो निशा लांबा को तो आप सब जानते ही हैं, निशा लांबा कौन है। और उनसे मैंने एक्सटेंशंस करवाए थे। तो उसका रिव्यू कैसा था, मेरे पास बहुत लोगों के मैसेज आ रहे थे, मेरे कुछ फ्रेंड्स थे तो उनके मैसेजेस आ रहे थे कि मेरे पास कि रिव्यू कैसा था और हमें कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, और तूने इतनी जल्दी निकलवा क्यों दिया। अभी एक्चुअली मैं पब्लिक प्लेस पर हूँ, तो आपको साइड में लोग दिख जाएंगे, कोई मुझे घूर रहा होगा, कोई मुझे देख रहा होगा इस तरह से कि मैं क्या कर रही हूँ कैमरे में देख के। तो ओके, एनीवेज ये सारी बातें छोड़ते हैं। तो मैं बताती हूँ कि मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि मैंने एक्सटेंशंस जो है वो निकलवा क्यों दिए, और अच्छे खासे लग रहे थे, फिर भी क्या प्रॉब्लम आई ऐसी कि जो मुझे एक्सटेंशंस निकलवाने पड़े। एक्चुअली मेरी आज जुबान बड़ी लड़खड़ा रही है एक्सटेंशंस, ठीक है। तो वो मैंने निकलवा क्यों दिए और कैसा रिव्यू था, तो वो सारी चीजें मैं आज आपको इसी वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ और एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सारा रिव्यू इसी में मिलेगा। और ये कोई पेड नहीं है या फिर मैं किसी की मुझे किसी से कोई नफरत नहीं है, हेट नहीं है जो मैं ऐसे कमेंट करूंगी, या फिर मुझे कोई पेड कोलैबोरेशन नहीं मिला है जो मैं अच्छे रिव्यू दूंगी। तो ये सारी चीजें साइड में रख देना, अगर जिसको जेन्युइन रिव्यू चाहिए कि हाँ एग्जैक्टली होता क्या है, कैसे होते हैं और सही भी है या नहीं, तो जिसको वो चाहिए बस वही लोग ये वीडियो देखें। अदरवाइज जो निशा लांबा के हेटर्स हैं, निशा लांबा के चहीते वाले हैं, वो सारे लोग साइड में रहें। तो ठीक है, मैं स्टार्ट करती हूँ यहाँ से कि मैंने कब लगवाया था। एक्चुअली मैं वेस्ट बंगाल से आई थी, वो थी जनवरी में, और फेब में मैंने 22 फेब को मैंने दिल्ली जाके निशा लांबा मैम से एक्सटेंशंस लगवाए थे। तो कितने लगे थे एक्सटेंशंस मेरे को लगे थे 65। एक्चुअली 60 लगवाए थे मैंने, और 5 एक्स्ट्रा अपनी तरफ से लगाते हैं। अगर आपको कितने भी लगवाओगे उसमें 5 एक्स्ट्रा आपको लगा के देंगे, ठीक है। तो मैंने 60 लगवाया था और 65 मुझे लगा था। और मुझे वो ज्यादा बोल रहे थे क्योंकि मेरे थोड़े से ना पतले हो चुके थे बाल। मेरी कंडीशन क्यों खराब हुई है वो भी मैं बहुत जल्दी शेयर करने वाली हूँ, किसकी वजह से हुई है तो वो मैं जल्दी शेयर करूंगी। और तो मैं एक शौक के लिए गई थी। वैसे मेरे बाल टचवुड बहुत अच्छे हैं, तो मुझे ऐसी कोई खास जरूरत नहीं, बस एक शौक था कि एक्सटेंशंस लगते कैसे हैं और कितने अच्छे लगते हैं, वो सारी चीजें मुझे देखनी थी। बस इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए था, इसीलिए मैंने लगवाए थे। अब 22 फरवरी को मैंने लगवा लिया, ठीक है। लगाने पर मुझे लगे थे, जैसा कि मैंने बताया, 65 एक्सटेंशंस लगे थे। और वहां पर मैंने जो कांटेक्ट नंबर दिया गया था उसी पे कांटेक्ट किया था, तो मुझे एक ही बंदा मिला था, लकी। तो मैं अभी भी अगर दोबारा जाती हूँ तो मैं लकी से ही सर्विस लेती हूँ, क्योंकि एक बार अगर आप किसी पार्लर में चले जाते हो ना, सैलून में चले जाते हो, तो आपको लगता है कि उसी से सर्विस मिले तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि एक जान पहचान हो जाती है। हम 2-3 घंटे उनके पास रहते हैं, तो एक थोड़ा टच हो जाता है बात करने का, कि क्या बात कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, सारी चीजें तो हमारी टच हो जाती है। या तो आप भी जानते हैं कि सबके पास एक ना एक पार्लर में कोई बंदा फिक्स होगा या बंदी फिक्स होगी। तो मेरे पास लकी था, तो मैंने लकी से ही करवाया। फर्स्ट टाइम मेरे को लकी ने किया था, तो मेरे को लकी से ही मैं सेकेंड टाइम पे भी गई थी। तो मैंने 65 एक्सटेंशंस लगवाए थे। उसकी जो कॉस्टिंग पड़ी थी वो मुझे अराउंड 20 अराउंड या 22,000 मुझे लगा था। पर एक्सटेंशंस कितना था वो मैं मेंशन कर दूंगी। तो उसके बाद जब वो लगा था ना, तो क्या होता है ना, बाल को गरम करके उसमें मोम जो होता है वो गरम करके, अगर मेरे पास क्लिक होगी, उसकी वीडियो क्लिक होगा तो मैं जरूर इसमें शेयर करूंगी। तो वो लगाते हैं और यहाँ बिल्कुल आपके रूट्स दूर होके, हल्का सा दूर होके लगाते हैं। तो ये मेरा हेयर फॉल हो रहा है, अभी मैं हेड वॉश करके आई हूँ, हेयर फॉल हो रहा है। सारे रीजन ना आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ कि मेरा हेयर फॉल कैसे हो रहा है। तो क्या था कि रूट से थोड़ा सा दूर होके लगाते हैं, तो मैंने लगवा लिए थे। आपको हार्डली 1 मंथ बाद या फिर है ना, आपको 1.5 महीने बाद आपको जाना होगा उसको रिफिल कराने के लिए। लाइक कि अगर वो नीचे आ गया है तो उसको ऊपर करवाना है, ठीक है।
तो ये ऐसा था मेरा 22 फरवरी से, और फिर उसके बाद मेरा रेस्टोरेंट भी ओपन हुआ था, तो मैं उसमें बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी। मेरा बुटीक भी था, तो मैं उसमें भी बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरह से काइंड ऑफ कि मैं बिजी थी। फरवरी मार्च में बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी। और मेरा लेंथ जो था ना, मेरा बहुत जल्दी बढ़ता है, टचवुड। टचवुड तो यहाँ पे है नहीं, तो टचवुड की मेरा लेंथ जो है ना बहुत जल्दी बढ़ जाता है। तो मुझे 1 मंथ में मेरा जो ग्रोथ है, हेयर ग्रोथ है, वो बहुत जल्दी बढ़ने लग गया। तो मेरे जो एक्सटेंशंस हैं वो नीचे आने लगे, और नीचे आप यकीन नहीं मानोगे, इतना मतलब 1-1 इंची से ज्यादा नीचे आ गया। तो अभी क्या हुआ ना, जब नीचे आने लगा तो मुझे दिल्ली जाना था, और दिल्ली जाने का टाइम नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो मैंने काफी टाइम तक मैंने फरवरी मार्च निकाल लिया। अप्रैल में, आई थिंक जून में, नहीं अप्रैल में या जून में मैं गई एक्सटेंशंस निकलवाने के लिए गई हूँ। अब ये एक्सटेंशंस का ना ये आपको ऐसे ही सुनना पड़ेगा, क्योंकि मेरे साथ प्रॉब्लम है, ये एक्सटेंशंस और पता नहीं 1-2 चीजें और हैं, तो वो मेरे ऐसे निकलेगा ही नहीं। तो ओके, तो मैं गई थी, बता दिया मैंने, अप्रैल या जून में निकलवाने के लिए गई थी। तो अभी प्रॉब्लम क्या आ रही थी, देखो सबसे पहली चीज कि मैं बहुत, मतलब उस टाइम पे मैं बहुत बिजी रहती थी। फर्स्ट चीज मैं बहुत बिजी रहती थी, दूसरी चीज मैं बहुत आलसी भी हूँ। ठीक है, तो मुझे लगने के टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, नथिंग लाइक कि मतलब बहुत इजीली लग गया था। और लगने के बाद माशाल्लाह इतना सुंदर लग रहा था, इतना सुंदर लग रहा था कि मैंने बहुत सारी रील्स बनाई थी, बहुत सारी फोटोज क्लिक करी थी, तो मैं शेयर जरूर करूंगी। और उसके बाद मैं वहीं बस यूं ही झटके मारती सी घूमती रहती थी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा बड़े वालों का ज्यादा ऐसा खास शौक नहीं है। और अगर मेरे हो जाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं उनको भी कैरी करूंगी, लेकिन मेरे से होता नहीं है। ठीक है ना, सही बात बताऊं तो फिर उसके बाद क्या हुआ, मुझे हेड वॉश करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। खास ऐसी कोई प्रॉब्लम आती नहीं है, लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है ना, कि आप बहुत सारे लोग नीचे करके मतलब ऐसे ही हेड वॉश करते हैं, मैं उल्टा हेड वॉश करती हूँ। मुझे वही कन्वीनियंट लगता है, और शायद करना भी ऐसे ही चाहिए। आई डोंट नो कि कैसे करना चाहिए। बहुत सारी मिथ है इसके पीछे कि आप सीधे हेयर वॉश मत करो या फिर उल्टे होके मत करो। अब ये तो भाई भगवान ही जाने कि हेड वॉश करना कैसे। मैं इसके ऊपर भी बहुत सर्च करूंगी, फिर बताऊंगी आपको कि करना कैसे। तो मैं क्या है ना कि मैं उल्टे करके, मतलब सर को नीचे करके फिर हेड वॉश करती थी। मेरे लिए वो मुझे ज्यादा कन्वीनियंट लगता था और मुझे सही भी लगता था, तो मैं वैसे करती थी। उससे क्या होता है ना, आपके एक्सटेंशंस जो लगे हैं वो नीचे आते हैं, और आपके हेयर के साथ वो, जैसे ये एक्सटेंशंस लगाए एक बाल में यहाँ से, और यहाँ दूसरे वाले में भी यहाँ से लगाए, तो क्या होता है ना, ये दोनों फिर जब बड़े हो जाते हैं ना, यहाँ के ऊपर के बाल जो होते हैं वो खाली हो जाते हैं आपके, क्योंकि एक्सटेंशंस जो है वो नीचे आ गया। तो ये दोनों चीजें आपके उलझ जाती हैं, और जब उलझती है ना, तो ऐसा समझ लो बहुत सारे बाल है, जब यहाँ के जब उलझेंगे तो यहाँ पे गुच्छा सा बन जाता है। तो वो गुच्छा ना, इसीलिए बोलते हैं कि आप एक्सटेंशंस लगवा रहे हो, जैसे आपके वो नीचे आ जाते हैं, मतलब ग्रोथ करने लगते हैं आपके हेयर, तो आपको रिफिल कराने के लिए बिल्कुल जाना पड़ेगा। ठीक है, ये खर्चे हैं आपके, हर महीने खर्चा होगा। अगर आपको भाई हाथी पाला है, तो जो भी था, पता नहीं क्या था, हाथी पाला है तो उसका खर्चा भी उठाना पड़ेगा, ऐसा कुछ था, वो भी है व्हाटएवर। तो यही था कि अगर आपने ये लगवाया है तो आपको खर्चे तो करने पड़ेंगे पर मंथ। और मैं उस टाइम पे खर्चा करने के लिए मैं रेडी थी, ऐसी कोई खास प्रॉब्लम नहीं, मैं कमा रही हूँ, मेरे हस्बैंड कमा रहे हैं, तो मुझे खर्चा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन प्रॉब्लम आ रही थी मेरे साथ कि मुझे मथुरा से दिल्ली जाना था। ऐसा कोई खास दूर नहीं है, लेकिन आप 2 घंटे निकाल के वहां जाओगे, फिर करवाओगे, फिर उसके बाद आपको वहां से वापस भी आना है। तो मेरा 1 दिन बर्बाद होता, क्योंकि मेरा बुटीक था, तो मुझे वहां पे भी रहना है। और जिस दिन मैं निकल जाती हूँ ना कहीं पे, उस दिन मेरे कस्टमर पक्का आते हैं। तो मैंने ये बहुत नोटिस किया, जैसे ही मैं निकल जाऊंगी मेरे कस्टमर आ जाएंगे। फिर उसके बाद FAB उसी में ही है, तो वो सारी चीजें ना संभालने के लिए बड़ी अजीब हो जाती थी। तो मैं कहीं ऐसे ज्यादा जा नहीं सकती थी, बंद गई थी एक तरह से। तो मैंने फाइनली सोच लिया था कि मुझे निकलवाना है। फर्स्ट थिंग कि मैं जो हेड वॉश अपना कर रही थी वो मुझे दिक्कत दे रहा था, क्योंकि वो मेरी ही प्रॉब्लम थी कि मैं एक्सटेंशंस दोबारा से रिफिल कराने नहीं जा रही थी। तो ठीक है, अगर आप लगवाते हो तो आपको दोबारा जाना ही पड़ेगा। और फिर उसके बाद मैं मतलब काफी एक तरह से ना लॉन्ग हो जाते हैं, तो वो संभाले नहीं जाते हैं बाल, तो वो मुझे संभालने में भी दिक्कत हो रही थी। हालांकि मैं जब जैसे ही मैं उसको हेयर वॉश करके आती थी, और उसके बाद इतनी अच्छी सी लगती थी, मतलब खुले खुले बाल, और है ना बहुत सारे, बहुत अच्छे से
बहुत अच्छी सी फीलिंग आती थी कि मतलब लंबे से बाल दिख रहे हैं, आप उसको झटका रहे हो पीछे से। जैसे लड़कियों की आदत है ना यूं 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 करने की, जैसे मैं पब्लिक प्लेस पर हूँ तो करके कर नहीं सकती क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ऐसे मुझे जो देख रहे होंगे। खैर जाने तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यही था कि मेरा एक निकलवाने का रीजन। तो फिर मैं जब निकलवाने के लिए गई थी तो मैं बता देती हूँ, निकलवाने के लिए भी आपको एक अमाउंट देना पड़ता है, ठीक है। तो मुझे वहां पे लकी ने भी, जो मेरा पर्सनल एक वो बन गया था कि मतलब पर्सनली मुझे ट्रीट करता था अच्छे से, तो उसने भी मुझे बहुत फोर्स किया। और एक दीदी थी, वो भी काफी रील में आपने देखा होगा, तो इन्होंने भी मुझे काफी फोर्स किया कि आप मत निकलवाओ मत निकलवाओ। लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा था निकलवाने का, बट मुझे निकलवाना पड़ता क्योंकि मैं दोबारा से जल्दी नहीं आ सकती थी। और निकलवाने के लिए मैं एक टाइम लेकर आई थी, एक दिन का। मेरा मन कर रहा था एक बार को चलो रुक जाती हूँ, मैं दोबारा से रिफिल करवा लेती हूँ, लेकिन रिफिल नहीं करवाने के, रिफिल एक बार मन किया रिफिल करवाने का, फिर से करवा लेती हूँ। तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा तो उन्होंने बोला देखो दोबारा जाने का तुम्हारी गारंटी है, तुम जाओगी तो ठीक है, नहीं जाओगी तो फिर निकलवा के आना। तो मैंने फाइनली डिसीजन ले लिया कि नहीं मुझे निकलवाना ही है, क्योंकि मैं बार बार नहीं आ सकती हूँ। तो बस यही एक रीजन था फिर मेरा निकलवाने का। और निकलवाने के टाइम पे क्या अमाउंट लगा था मुझे याद नहीं है, हाँ बट उससे थोड़ा कम लगता है। तो कितना लगा था वो मैं आपको बता दूंगी, शायद मेंशन कर दूंगी यहाँ लिख के। तो यही था हेयर एक्सटेंशंस का रिव्यू। तो हाँ, और एक चीज की मैंने और कहीं ट्राई किया नहीं है, लेकिन जहाँ ट्राई किया है वहां का मैं आपको रिव्यू बता देती हूँ। निशा लांबा मैम क्या स्टाफ काफी अच्छा है, ठीक है, नो डाउट। आपकी बहुत हेल्पफुल टाइप से कि सारी कुछ हंसी मजाक करते रहेंगे, लगेगा ही नहीं कि आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो। तो मैं जैसी उनके पास गई थी, बहुत कामली उन्होंने बहुत स्वीटली मेरे साथ फोटोज क्लिक करवाई, रील भी बनाई है। और मैंने उस टाइम पे हेयर कट भी लिया था थोड़ा सा, क्योंकि मुझे नीचे से ट्रिम करवाना था, तो वो भी मैंने करवाया था। उससे उन्होंने फिर थोड़ा सा रील वील बनाई थी, काफी अच्छा लगा था मुझे जाके। पर्सनली मुझे ऐसा कोई खास ये नहीं लगा कि इतना, मतलब एक वो कहने वाली बात है ना कि बहुत पैसा आने के बाद इंसान थोड़ा सा चेंज हो जाता है, मतलब पैसे का घमंड आ जाता है, वो वाली चीज मुझे नहीं लगी। तो बस यही था कि स्वीट है। आप एक बार जाके जरूर से ना, आप अगर पर्सनली मुझे नहीं जानते होगे तो सामने वाले लोग यही बोलेंगे कि यार ये भी बहुत घमंडी है, ठीक है, बात नहीं करती है, गाड़ी में घूम रही है तो बहुत घमंड होगा। पर देखो 4 घंटे किसी के पास बैठो, 4 घंटे भी नहीं 2 घंटे भी बैठ जाओगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि सामने वाला इंसान है कैसा। तो मैंने इतना तो नोटिस किया है कि अच्छी है वो, ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। और यस, आप बिल्कुल निशा लांबा के पास हेयर एक्सटेंशंस के लिए जा सकते हो। और अगर आपको मतलब एक शौक है तो बिल्कुल करवा सकते हो, एक बार करवाने में क्या जाता है, ठीक है ना। तो मैंने भी करवाया था, मुझे बस शौक था कि मुझे करवाना था। अरे यार सब करवा रहे हैं, खुशी पंजावन करवा रही है, गिन्नी करवा रही है, सबको देखा था मैंने, उसके बाद मेरे को बस मुझे सनक चढ़ गई थी कि मुझे करवाना है। तो बस मैं इसीलिए गई थी और मैंने हेयर एक्सटेंशंस करवाया था। तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था, ऐसा कोई खास बुरा नहीं था। बस मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम थी कि मैं हेयर वॉश नहीं कर पा रही थी, तो और मैं कैरी नहीं कर पा रही थी। सबसे मेन चीज ये था कि मैं कैरी नहीं कर पा रही थी, तो बस एक यही रीजन था। तो आप लोग जा सकते हैं निशा लांबा के पास। और अभी सभी को शायद जवाब मिल गया होगा, मैं बार बार शेयर करूंगी ना, बार बार शेयर कर रही थी सबके पास कि ऐसा था ऐसा था ऐसा था। तो मुझे लगा क्यों ना मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना देती हूँ। और वीडियो तो बना ही रही थी और अभी बाहर थी, तो मैंने सोचा क्यों ना अभी बना देती हूँ वीडियो, ऐसी कोई खास बुरी आवाज तो आ नहीं रही है। तो ठीक है, यही था। और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। तो ऐसे लोग मत आना कमेंट करने की जो हेटर्स हैं, और फिर वो बोलेंगे कि अरे तुम्हें पेड प्रमोशन दिया है और तुम तो बिक चुकी हो, तुमने पैसे लिए हैं उनसे ये वीडियो बनाने के लिए। तो भाई ऐसा कुछ नहीं लिया, ठीक है ना। अगर पैसा लिया होता ना तो 7वें आसमान पे बैठी होती मैं, तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अब ये कमेंट करने मत आना, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, दूसरा वीडियो भी मेरा कुछ हेयर को लेके आने वाला है, वो भी किसी का रिव्यू है, तो वो ज़रूर देखना। और उससे आपकी मतलब बहुत सारी चीज़ें जो मिथ हैं क्लियर हो जाएंगी उस चीज़ को लेके। वो भी बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है, तो वो आपको क्लियर हो जाएगा कि सच में ऐसा है या नहीं है। तो ठीक है, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय नमस्कार। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना।